चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं VB.NET के अंतर्गत लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स के बारे में। होते क्या है, ये देखिए एक होता है इस प्रकार का बॉक्स होता है जिसमें आप देखिए मल्टीपल आइटम्स होते हैं। जैसे आप कोर्स के नाम एंटर कर सकते हैं, BCA, DCA और PGDCA। तो ये मल्टीपल आइटम्स यहाँ पे एक साथ स्टोर किए जा सकते हैं। इसको बोला जाता है लिस्ट बॉक्स। लिस्ट मतलब एक से अधिक आइटम्स के जो कलेक्शन होता है उसको हम लिस्ट बोलते हैं, और लिस्ट को जहाँ पे स्टोर किया जाता है उसको लिस्ट बॉक्स बोलते हैं। इसमें हमको जो मल्टीपल आइटम उसमें एक सिलेक्शन भी मिलेगा, मल्टीपल सिलेक्शन भी मिलेगा, तो इस प्रकार से ये मिल सकता है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स जैसे कि हमने मल्टी लाइन लिए थे उसी प्रकार यहाँ पे भी ये दिख रहा है, परंतु यहाँ आइटम्स आते हैं, वहाँ पे टेक्स्ट आता था। उसी के जैसा लिस्ट बॉक्स जैसे ही मल्टीपल आइटम्स रख सकते हैं हम, जिसको बोला जाता है यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स। और यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसा शो होता है। तो जैसे हम इस डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से एक लिस्ट बॉक्स इसमें खुलती है, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें भी जो है मल्टीपल आइटम्स यहाँ स्टोर कर सकते हैं, पर सिंगल सिलेक्शन होता है, और यहाँ पे मल्टीपल आइटम को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या, दिखने के जो स्थिति में अलग दिख रहा है और सिलेक्शन की स्थिति में अलग। तो यहाँ देखिए इसकी प्रॉपर्टी होती है आइटम्स। ठीक है, आइटम्स प्रॉपर्टी होती है जिसके अंतर्गत हम जो है इसमें आइटम को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी कुछ मेथड होती है, जैसे ऐड होती है, रिमूव होती है, रिमूव ऐड होती है। इन सभी मेथड्स के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ ओवरव्यू, उसके बाद हम जो है इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। लिस्ट बॉक्स कंट्रोल का यूज़ जो है लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है, और लिस्ट यूज़र को मतलब लिस्ट बॉक्स जो है यूज़र को सिलेक्शन प्रोवाइड करता है। ये सिंगल सिलेक्शन भी होता है और मल्टीपल सिलेक्शन भी होता है। इसको हम टूल बॉक्स से, यहाँ देखिए लिस्ट बॉक्स दिख रहा है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ला के ड्रॉप कर सकते हैं, और इस एरो मतलब जो पॉइंट है, पॉइंट के माध्यम से इसको छोटा बड़ा हम यहाँ पे कर सकते हैं। किसके माध्यम से, ये लिस्ट बॉक्स में। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे आइटम्स है। तो आइटम्स प्रॉपर्टी क्या करती है, यह लिस्ट बॉक्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यह कलेक्शन है जो कि लिस्ट बॉक्स में आइटम को कंटेन करती है और उन्हें मैनिपुलेट यानी कि मेंटेन करने का काम करती है। कई मेथड्स प्रोवाइड करती है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हम देखें तो ऐड होता है, एक होता है रिमूव होता है, और एक होता है रिमूव ऐड। एक इसके बाद मल्टी कॉलम एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो होती है ट्रू करने पर लिस्ट बॉक्स में आइटम जो होते हैं मल्टीपल कॉलम में डिस्प्ले हो जाते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से इसको हम जो है ट्रू कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, प्रॉपर्टीज विंडो में जाएंगे तो उसके माध्यम से भी इसको हम ट्रू कर सकते हैं। तीसरा होता है सिलेक्शन मोड। सिलेक्शन मोड में तीन चीज़ें यहाँ दिखाई देती है, तो कौन कौन सी, एक तो वन आइटम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि डिफॉल्ट जो रहता है वन ही रहता है। मल्टी सिंपल होता है, तो ये देखिए सिंपल मल्टीपल सिलेक्शन होता है, माउस क्लिक पर जो है इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और मल्टीपल एक्सटेंडेड यानी कि एक्सटेंडेड मल्टीपल सिलेक्शन, माउस क्लिक इज यूज्ड विद कंट्रोल की के माध्यम से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए लिस्ट बॉक्स सिलेक्शन मोड में हम सिलेक्शन मोड वन कर देते हैं, तो ये पहला वाला होता है। और अगर हम मल्टी सिंपल कर देते हैं तो यहाँ मल्टीपल सिंपल लिख सकते हैं, और मल्टी एक्सटेंडेड कर सकते हैं यहाँ पे, तो वो मल्टीपल सेलेक्ट हो सकता है। इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि सॉर्टेड। अगर हम इसको ट्रू कर देते हैं तो जो लिस्ट बॉक्स उसमें जो आइटम है सभी सॉर्टिंग फॉर्मेट में आ जाएंगे, या तो वो असेंडिंग होंगे या तो डिसेंडिंग फॉर्मेट में होंगे। नेक्स्ट होता है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट हम जो है यहाँ पे देखिए लिस्ट बॉक्स का टेक्स्ट MSG बॉक्स में प्रदर्शित कर सकते हैं, परंतु ये जो होता है टेक्स्ट बॉक्स में ज़्यादातर प्रयोग होता है। उसके बाद सेलेक्टेड टेक्स्ट या सेलेक्टेड आइटम की अगर बात करें तो ये जो होती है प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी का यूज लिस्ट बॉक्स में सेलेक्ट किए गए आइटम को गेट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हम देखें सेलेक्टेड इंडेक्स, तो इंडेक्स वैल्यू ये प्रोवाइड करता है। इंडेक्स वैल्यू मतलब इसकी इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2 इस प्रकार होती है। जैसे हमने एरे पढ़ा था, एरे के जैसे ही यहाँ पे इंडेक्सिंग चलती है, जो कि 0 से शुरू होती है। अगर 5 है तो वो कहाँ से चलेंगे, 0 से लेकर 4 तक चलेंगे। अगर 10 है तो 0 से लेकर 9 तक चलेंगे। इस प्रकार से हम जो है इंडेक्सिंग वैल्यू इसके अंतर्गत देख सकते हैं। मेथड्स होती है, तो मेथड तीन होती है। पहली होती है ऐड। अगर हम लिस्ट बॉक्स में कोई आइटम को ऐड करना चाहते हैं कोडिंग के थ्रू मतलब कोड विंडो के थ्रू, तो यहाँ हम लिखेंगे लिस्ट बॉक्स का नाम। देखिए पहला लिस्ट बॉक्स वन लिखा है, दूसरा उसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे आइटम्स, और तीसरा उसकी मेथड लिखेंगे ऐड। और जब भी आपको मेथड लिखा हुआ नजर आए तो आपको ब्रैकेट नजर आता है, ब्रैकेट में हम डबल कोट में देंगे। अगर डायरेक्टली वैल्यू प्रिंट करना है किसी चीज़ की, यानी कि कोई वेरिएबल की कुछ भी, तो हम डबल कोट नहीं लगाएंगे। और अगर हमको स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो हम डबल कोट के अंतर्गत देंगे। और जितने आइटम हमको ऐड करना है उतने आइटम हम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 आइटम यहाँ पे स्टोर करे हमने, जो कि डेज के नाम है। और डेज के नाम जो है लिस्ट बॉक्स में क्रमशः इस प्रकार यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से हम सिंगल मल्टीपल इस प्रकार सेलेक्ट भी कर सकते हैं। दूसरी मेथड होती है रिमूव। रिमूव मेथड होती है जो भी आइटम्स होते हैं उनको मतलब जो कलेक्शन होता है उसमें से हटाने के लिए। हटाएंगे कैसे, हटाएंगे पर्टिकुलर आइटम का नाम दे देंगे। जैसे पूरे दिन के नाम दिए हैं, तो दिन के नाम में से हम संडे को हटाना चाहते हैं तो वहाँ पर संडे हट जाएगा। पर हम चाहते हैं कि जो इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग के अनुसार अगर हटाएं तो रिमूव ऐड हम देते हैं। रिमूव ऐड में हम क्या देंगे, देखिए यहाँ पे जो है इंडेक्सिंग वैल्यू दे देते हैं। जैसे 10 आइटम स्टोर करे हैं 0 से लेकर 9 तक, तो इनके बीच में से हम कोई भी इंडेक्सिंग वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं, वह लिस्ट बॉक्स में से हट जाएगी इस मेथड के थ्रू। ठीक है, तो ऐड करना देखेंगे, रिमूव करना भी देखेंगे, और रिमूव ऐड भी देखेंगे। इसके बाद
एक प्रॉपर्टी इसकी होती है क्लियर। तो क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो होती है लिस्ट बॉक्स को खाली करने के लिए काम आती है, यानी कि लिस्ट बॉक्स में जितने भी आइटम है उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे जो क्लियर मेथड है उसका यूज़ किया जाता है। इंसर्ट का मतलब होता है, देखिए इस मेथड का यूज़ जो है आइटम कलेक्शन में किसी आइटम को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम डॉट इंसर्ट, और अंदर हम लिख सकते हैं 1 और ये फ्राइडे। ठीक है, इंडेक्स देख सकते हैं और एक आइटम दे सकते हैं। नेक्स्ट होती है कंटेंट। कंटेंट जो होती है इस मेथड का यूज़ आइटम कलेक्शन में किसी आइटम को चेक करने के लिए किया जाता है। यदि वह आइटम कलेक्शन में अवेलेबल होता है तो यह ट्रू वैल्यू रिटर्न करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है कंटेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। फिर होती है काउंट, तो ये भी हम उपयोग करके देखेंगे। काउंट मतलब हम लिस्ट बॉक्स में अगर 5 आइटम दी हैं और अगर हम काउंट मेथड चलाते हैं तो टोटल ये 5 हमको रिटर्न में आंसर देगा। ठीक है, मैसेज बॉक्स में या जिसमें भी हम लेना चाहें। जैसे देखिए MSG बॉक्स और अंदर हमने लिस्ट बॉक्स 1 आइटम्स डॉट काउंट, काउंट मतलब नंबर्स ऑफ जो है आइटम इनका गिनकर जो है सामने दिखाएगा। इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स मतलब कोई एक्शन होता है तो सिलेक्ट इंडेक्स चेंज होता है। जैसे ही हम देखिए इवेंट जो है मतलब लिस्ट बॉक्स में किसी आइटम को सेलेक्ट करने पर ये जो है इवेंट जनरेट होता है, इसको हम देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें कॉम्बो बॉक्स की, कॉम्बो बॉक्स मैंने बताया जैसे कि लिस्ट बॉक्स होता है वैसे ही कॉम्बो बॉक्स होता है, परंतु इसमें सारे आइटम एक साथ डिस्प्ले नहीं होते और एक साथ सभी सेलेक्ट भी नहीं होते। ठीक है, और इसकी भी जो प्रॉपर्टी इवेंट और जो मेथड है सेम एज जो होती है लिस्ट बॉक्स जैसे ही होती है। ठीक है, और इसमें जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट, इस प्रकार से लिस्ट यहाँ पे खुलती है, जिस आइटम को हमने सेलेक्ट करे उसके बाद ये बंद हो जाता है, यानी कि सिंगल ये टेक्स्ट बॉक्स जैसा रहता है परंतु ड्रॉप डाउन यहाँ पे लिस्ट होती है और ये डाउन एरो यहाँ पे जुड़ जाती है। ठीक है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ड्रॉप डाउन होती है। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन यहाँ पे अगर देखें तो ये जो होती है इसको अगर क्लिक करते हैं तो इसमें जो है डिफ़ॉल्ट होता है। ये डिफ़ॉल्ट मतलब जैसे हम इसमें इस प्रकार से अगर देखें तो ये दिखता है और यहाँ से हम क्लिक करें तो एक लिस्ट खुलती है जिसमें हम पहले से लिखी गई जो लिस्ट है उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारे द्वारा टाइप किए गए ऑप्शन को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसमें यूज़र के द्वारा इनपुट स्वीकार नहीं किया जाता, यानी कि यूज़र इसमें इनपुट नहीं कर सकता। प्री डिफाइन जितने भी जो ऑप्शन रहते हैं उनको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर होता है एक सिंपल, सिंपल में हम देखिए ये जो होते हैं टेक्स्ट बॉक्स और लिस्ट बॉक्स दोनों एक साथ डिस्प्ले होते हैं, तो तीनों ये प्रॉपर्टी होती है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल की, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो। स्टार्ट बटन में जाएंगे, विजुअल स्टूडियो 2012 पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे जो है स्टार्ट पेज आ जाएगा, तो फाइल मेनू में जाकर न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे विजुअल बेसिक, उसके बाद विंडोज़ के बाद हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे टेम्पलेट्स में से विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, टेक्स्ट बॉक्स में नाम दे देंगे और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। जब हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो नया प्रोजेक्ट यानी कि नया विंडोज़ फॉर्म जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है फॉर्म 1 उसको हम यहाँ पे देख पाएंगे, सामने हमारे दिख रहा है। हम दो चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं, कौन कौन सी, एक लिस्ट बॉक्स यूज़ करना चाहते हैं और एक कॉम्बो बॉक्स यूज़ करना चाहते हैं। तो जब आप टूल बॉक्स में जाओगे तो एल वाली सीरीज़ में आपको लिस्ट बॉक्स दिखेगा, ये देखिए ये दिख गया। ठीक है, और अगर आप जाओगे कहाँ पे सी वाली सीरीज़ में तो आपको कॉम्बो बॉक्स दिखेगा, तो इसको आप लाकर इस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और इस फॉन्ट के जो साइज़ है उसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंतर्गत लेने वाले जो कंट्रोल है उनके फॉन्ट साइज ऑटोमेटिक यहाँ पे बड़े नज़र आना चाहिए। फॉन्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए, फॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ जाकर हम जो इसको 12 कर लेते हैं, तो देखिए फॉन्ट का आकार जो बढ़ गया है। अब हम यहाँ पे देखिए लिस्ट बॉक्स लिए हैं तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं हम आइटम्स, तो दोनों की होती है। तो दोनों में जैसे लिस्ट बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स की आइटम प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टीज़ में जाओ, कलेक्शन लिखा है, इसमें जाकर हम नॉर्मली DCA PGDCA BCA, ठीक है, MSC, इस प्रकार हम जो है इसको लिखकर ओके करेंगे तो यहाँ लिस्ट बॉक्स में हमको शो हो जाएगा। दूसरी चीज़ होती है कॉम्बो बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स में भी हम इसी प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं। जैसे हम इसी को फिर से कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, मतलब इसमें जाएंगे हम और यहाँ जाकर हम आइटम्स में जाएंगे, कलेक्शन में जाएंगे और यहाँ ले जाकर इसको पेस्ट कर देते हैं आइटम्स को। तो देखिए यहाँ पे अभी हमको बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहा है, परंतु यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो जब हम रन करते हैं स्टार्ट जो है डिबगिंग आप क्लिक करोगे तो यहाँ देखो हम सिंगल क्लिक कर पा रहे हैं, मल्टीपल भी हम क्लिक कर सकते हैं, परंतु हम पहले देख लेते हैं कॉम्बो बॉक्स। यहाँ से जिस आइटम को सेलेक्ट करेंगे वर्तमान में वही देखेगा, सभी आइटम यहाँ एक साथ नहीं देखेंगे, परंतु यहाँ सभी आइटम जितने कैपेसिटी है लिस्ट बॉक्स की वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रोग्राम को हम बंद कर देते हैं और फिर से कुछ और चीज़ें देखते हैं। जैसे लिस्ट बॉक्स की मैंने प्रॉपर्टीज़ बताया था, यहाँ पे आपको सिलेक्शन मोड दिखता है। ठीक है, तो सिलेक्शन मोड देखिए यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी दिख रही है जिसमें 1 लिखा है। 1 मतलब हम मल्टीपल सिलेक्शन अगर कर देते हैं तो यहाँ से हम जो है जैसे ये देखिए कंट्रोल की दबाएं और ये देखो मल्टीपल हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कॉम्बो बॉक्स की भी एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था जिसका मतलब होता है, देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके होता है, तो ड्रॉप डाउन स्टाइल हम देख सकते हैं। देखिए ड्रॉप डाउन स्टाइल में आपको ड्रॉप डाउन लिखा है,
अगर हम सिंपल कर देते हैं, सिंपल में अगर देखें तो इसकी जो है, चलिए फिर से देखते हैं ड्रॉप डाउन। यहाँ जो है आपको इसकी प्रॉपर्टी, ड्रॉप डाउन की प्रॉपर्टी हम देखते हैं यहाँ पे, ड्रॉप डाउन मोड है ना, ड्रॉप डाउन मोड में जाओगे, सॉरी यहाँ पे जाना है ड्रॉप डाउन स्टाइल में, ड्रॉप डाउन स्टाइल में जाओगे तो आपको जो है डी वाली सीरीज़ में चलें सिंपल। इसके अलावा आप जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट करोगे तो ये देखिए प्री डिफाइन जो लिस्ट रहेगी उसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम रन करके देखें तो देखिए यहाँ से जो लिस्ट है उसी को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, हम टाइप करने की फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिलेगी। फिर बंद करते हैं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है उसमें अगर जाएंगे तो यहाँ से हमको जो है देखिए ड्रॉप डाउन, तो इसमें हम जो है टाइप कर सकते हैं। टाइप मतलब देखिए यहाँ पे टाइप करने की फैसिलिटी आ रही है और पहले से जो उपलब्ध है उनको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, किसके अंतर्गत, ड्रॉप डाउन के अंतर्गत। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है सिंपल, तो सिंपल में हम देखें तो रन करेंगे, तो रन करने के बाद जो है यहाँ पे देखिए हमको जो है इसको बड़ा करना पड़ेगा हमको, ठीक है, बड़ा इस प्रकार, ये देखिए बड़ा कर देते हैं। तो सिंपल अगर करोगे तो यहाँ से आपको देखिए कॉम्बो बॉक्स, मतलब जो एक ऊपर वाला टेक्स्ट बॉक्स है और नीचे लिस्ट बॉक्स है, सभी चीज़ें एक साथ दिख पाएगी। तो ये हो गई कुछ प्रॉपर्टीज़। हम इसमें जो है मेथड्स का उपयोग करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ सिंपल को हम फिर से क्या कर देते हैं, इसको सिंपल को हम जो है यहाँ पे नॉर्मली जो ड्रॉप डाउन था हमारा उसको यहाँ पे कर देते हैं। चलिए बटन बनाते हैं, यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू हम जो आइटम को ऐड करना देखेंगे। एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन ले लेते हैं। बटन यहाँ पे ले लेते हैं जिसमें ऐड लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड लिखेंगे, एक वेरिएबल के थ्रू जो है टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उसमें ले जाएंगे वेरिएबल में। बटन पे डबल क्लिक करेंगे, उसके पहले हम जो है यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ऐड। इस ऐड पे क्लिक करते हैं और यहाँ लेते हैं हम डिम AS स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों, क्योंकि हम स्ट्रिंग ऐड कराना चाहते हैं। और ए में ऐड कर देंगे क्या, टेक्स्ट बॉक्स 1 की जो वैल्यू है वो हम कहाँ ले चलेंगे, ए में ले चलेंगे। उसके बाद लिस्ट बॉक्स में हम जो है लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड, और ऐड के अंदर हम ए को यहाँ पे ऐड करा देंगे। चलिए रन करा के देखते हैं। तो इससे क्या होगा, ए के अंदर जितनी भी चीज़ें रहेगी वो कहाँ पे ऐड होते जाएगी, लिस्ट बॉक्स में ऐड होते जाएगी। चलिए यहाँ लिखते हैं हम, जैसे लिख देते हैं BA लिख देते हैं, ये देखिए ऐड हो रहा है। उसके बाद MA लिख देते हैं तो देखिए ऐड हो रहा है। पर एक और चीज़ हमको करना, जो MA है वो गायब हो जाए और यहाँ कर्सर आ जाए। तो बंद करेंगे सबसे पहले और नीचे लिखेंगे जो टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स क्या हो जाए, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर हो जाए, और टेक्स्ट बॉक्स में ही क्या हो जाए, टेक्स्ट बॉक्स 1 में ही फोकस हो जाए। तो ये फोकस एक मेथड होती है टेक्स्ट बॉक्स की, ठीक है। क्लियर भी एक मेथड होती है और फोकस भी एक मेथड होती है। रन करके देखिए फिर से, और यहाँ फिर से लिखते हैं BA और फिर ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिख देते हैं हम, देखिए MA, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो है इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम लिख देते हैं BSC, तो देखिए ये ऐड कर सकते हैं। अब हटाना है तो जैसे DCX सेलेक्ट करें या किसी को एक को सेलेक्ट करें तो यहाँ से ये हट जाएगा। हम सिलेक्शन मोड यहाँ पे उसको चेंज कर देते हैं। लिस्ट बॉक्स की सिलेक्शन मोड हम देखें तो यहाँ से हमने क्या करे थे, मल्टीपल सिंपल, तो यहाँ 1 कर लेते हैं। चलिए रिमूव नाम की एक बटन बना लेते हैं, यहाँ नीचे एक और बटन लेते हैं और इसका नाम क्या कर देते हैं, रिमूव। तो रिमूव में आप देखिए यहाँ पे जो है इंडेक्सिंग के अनुसार यहाँ वैल्यू हटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट रिमूव, और रिमूव ऐड वाला आप प्रयोग करोगे क्योंकि इंडेक्सिंग हटाना, और 0 वाला हमेशा हटना चाहिए जो शुरू वाली वैल्यू है वो। तो अगर हम इसमें से सेलेक्ट करें तो भी हट जाएगा और नहीं भी करें तो भी हट जाएगा एक एक करके आइटम। उसके बाद हम ऐड करें तो हम कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार से आइटम को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये देखिए। और हटाना तो सेलेक्ट करें तो भी पहले वाला हटेगा, नहीं करें तो भी पहला वाला हट जाएगा। इसी प्रकार हम जो है कॉम्बो बॉक्स में भी इसका उपयोग करके देख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में एक जैसा ही होता है, बस कंडीशन क्या है कि इसमें जो है लिस्ट बॉक्स में आपको आइटम एक साथ दिख जाते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन का मोड भी है यहाँ पे, और यहाँ अगर देखें तो एक साथ दिखते नहीं, जो सेलेक्ट है वही दिखता है। ड्रॉप डाउन स्टाइल यहाँ चेंज कर सकते हैं और एक समय में एक ही दिखता है जो सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। दोनों आपको समझ में आ गया, एक लिस्ट बॉक्स भी हमने देखे और एक देखे कॉम्बो बॉक्स भी। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए हमने जो सारी चीज़ है लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स की, वो सारी चीज़ यहाँ पे देख ली हैं। आप इनको ऐड करा के देख सकते हैं, मतलब कोडिंग के थ्रू भी ऐड करा के देख सकते हैं। चलिए कोडिंग के थ्रू यहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ पे एक और विधि है उसकी ऐड करने की, लोड इवेंट। जो फॉर्म का लोड इवेंट है, जब भी हम फॉर्म लोड करें तो यहाँ पे हमको कुछ आइटम्स से देखें, तो लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड, और ऐड में क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए कोई कोर्स का नाम दे दो, जैसे आप दे देते हैं BSc, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देते हैं और 1-2 और दे देते हैं। तो आप BSc की जगह चेंज करते जाइए। देखिए जैसे 3 BSc हमने करे और जैसे हम रन करते हैं तो हम इस प्रकार देखेंगे 3 BSc हमको ऐड होते हुए नजर आएंगे।
देखिए टेक्स्ट बॉक्स की एक प्रॉपर्टी होती है मल्टी लाइन, जिस प्रकार अगर लिस्ट बॉक्स देखें तो वो भी मल्टी लाइन यहाँ पे कर सकता है। तो इस बटन पे हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर वाली और मल्टी लाइन को चेक कर देंगे तो हमारा जो है टेक्स्ट बॉक्स कैसा हो जाएगा, तो देखिए मल्टीपल मतलब जो है लाइन वाला हो जाएगा, जिसमें हमने बहुत सारा टेक्स्ट को कलेक्ट कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इसको वापस कर देते हैं सिंगल लाइन में। ठीक है, पास केयर वाली तो हमने देख लिए थे। ठीक, और फिर भी यहाँ देखिए आपको समझ में तो आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।